नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी आवाज़ पर बिल्कुल भी गौर मत फरमाइएगा क्योंकि मेरा गला भी ख़राब हो रहा है और मेरी कुछ बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं कुछ ज़िंदगी का कुछ ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ, तो कुछ लोग इस पर यकीन करेंगे तो कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन किस्मत का खेल और कर्मों का फल वो तो होता है ना, वो तो बिल्कुल होता है। और ये किसी के बस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है ना। ऐसा मानते हो ना? तो कुछ लोग नहीं मानते, इस बात को भी नहीं मानते। तो देखिए, जो इस जन्म में लिया है इस जन्म में ही वापस दे दिया जाए तो ठीक है, और अगर उसी को अगले जन्म में वापस दिया जाए तो सच में यकीन मानिए बहुत भारी पड़ता है वापस देना, क्योंकि ठीक है ब्याज सहित देना पड़ता है। और किसी ने लिया है, सेम कंडीशन वहाँ पर भी है अप्लाई, ठीक है। किसी ने लिया है तो उसको भी इस जन्म में दे देना चाहिए, नहीं तो वो फिर अगले जन्म में कहते हैं ना कि कमाया बहुत पर हाथ में कुछ नहीं आया, कहीं ना कहीं चला ही जाता है। मानते हैं ना? तो आगे की कहानी सुनाते हैं, चलिए। देखिए, एक व्यक्ति ना गाय लेकर आता है, तभी पीछे पीछे एक व्यक्ति और आता है, वो भी अपनी गाय लेकर आता है। दोनों अपने अपनी गाय को वहीं छोड़ देते हैं, वहाँ बहुत सारी घास होती है तो वो खाने लग जाती हैं। लेकिन वो दोनों व्यक्ति कहीं अपने काम के लिए निकल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनको जहाँ जाना था वहाँ टाइम था, तो वो थोड़ा सा वेट करते हैं और कहीं और अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं कुछ देर के लिए। वो दोनों गाय आपस में बात कर रही होती हैं। वो गाय कहती है कि एक गाय से पूछती है, तुझे कहाँ जाना है? तो वो गाय कहती है कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो वो पूछती है कहाँ जाना है? तो गाय जवाब देती है, मुझे वहाँ जाना है जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका सामना करने जा रही हूँ। मैंने अपने जोश में, ताकत के जुनून में मैंने वो काम शुरू कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने नहीं किया होता तो आज मैं वहाँ नहीं जाती। तो गाय पूछती है तुझे जाना कहाँ है? तो वो कहती है गाय कि मैंने पिछले जन्म में ना मैंने एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ जानवर को काटा जाता था, और मैंने बहुत ताकत और जुनून में बनाया था वो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि मुझे गाय बनाया और मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। मैं वहीं जा रही हूँ। अपनी बात बताते बताते गाय रोने लग जाती है। फिर वो उस गाय से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो गाय कहती है कि देख बहन, मैंने पिछले जन्म में एक गौशाला चालू करी थी जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैंने बहुत ही स्ट्रगल करने के साथ साथ मैंने उस गौशाला को तैयार किया था। मैंने बहुत उसमें अपना अरमान लगाए थे कि मेरी यहाँ पर गाय बहुत सुरक्षित रहेंगी, तो मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कर्म कभी भी लौट कर आ सकते हैं। कर्मों का जो खेल होता है ना, उस पर किसी का भी काबू नहीं है। सिर्फ काबू है तो उस इंसान का जो वो कर्म कर रहा है। तो बहुत सोच समझ कर कर्म करने चाहिए, ताकि कभी भी अपने कर्मों से सामना हो तो दुख नहीं होना चाहिए, सुखी और बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस होना चाहिए कि हमने ये कर्म किए थे, पिछले जन्म में किए हो चाहे इसी जन्म में किए हो। मुलाकात जब अपने कर्मों से हो तो आंसू आँखों में नहीं, बेशक आँखों में आंसू हो पर वो खुशी के हो। क्यों? सच है ना? देखिए, अगर आपको ये विचार या मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बहुत लोग अपने कर्मों का सामना करने से पहले ऐसे कर्म ना करें जिसे कल उनको बहुत ही घृणा हो, अपने कर्मों से ही बहुत दुख हो। और ये दुख सिर्फ गाय बता रही है, वो गाय वहाँ तक पहुँचेगी तो उसका दर्द सिर्फ वो ही समझ सकती है, क्योंकि उसने दर्द दिया था इसीलिए। और मैं किसी भी गाय के खिलाफ़ नहीं हूँ, इस बात पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं गाय को बहुत प्यार करती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मुझे गाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ये गाय की मैंने खुद बनाई है, कोई और नहीं है। तो प्लीज़ इसको बहुत अलग अंदाज में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाय जो है वो हमारी माँ है, वो बिल्कुल मानिए, लेकिन एक ऐसा जानवर भी वो है
जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, बात समझती हैं। और कोई भी जानवर हो, वो सारे जानवर, किसी भी चिड़िया को, बच्चे को पाल लीजिए, किसी डॉगी को पाल लीजिए, गाय को पाल लीजिए, कोई भी जानवर पाल लीजिए, आपके घर में अगर रहने लग जाएगा ना तो आपकी बहुत सारी बातों को समझने भी लग जाएगा। उनके अंदर फीलिंग्स होती है, उनके अंदर बात समझने की भी बहुत सारी इतनी भावनाएं होती हैं, वो सब कुछ समझते हैं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा कीजिए कि कल जब अपने कर्मों से सामना हो तो दुख नहीं हो। ठीक है, बाकी आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।